वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। कहते हैं कि विश्वास बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिला देता है, लेकिन हमें विश्वास किन चीज़ों में करना चाहिए? ये स्टोरी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन डील कर रही है। इस स्टोरी में एक किसान है जिसका नाम है लेंचो, और वो भगवान को एक पत्र लिखता है जब उसकी फसल खराब हो जाती है, और वो उस पत्र में भगवान से 100 पेसोस की डिमांड करता है। क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचता है? क्या भगवान लेंचो को पैसे देते हैं? सोचो इसके बारे में। चलो देखते हैं स्टोरी में क्या है। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. उस पूरी घाटी में, पूरे वैली में सिर्फ एक घर था जो कि एक नीची पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित था। उस ऊंचाई से नदी को देखा जा सकता था। फसल के फसल पकी हुई फसलों के खेतों को देखा जा सकता था, जिस पे इधर उधर फ्लावर्स डॉटेड, मतलब है जब आप ऊंचाई से देखते हो सरसों के खेत को, अगर हम देखें तो हमें इधर उधर फूल फूल दिखाई देते हैं ना, डॉट डॉट में। उसी तरीके से इधर उधर फूल बिखरे हुए आराम से देखे जा सकते थे। और जो खेतों में वो फूल दिख रहे थे वो एक तरीके का प्रॉमिस कर रहे थे कि इस बार की फसल बहुत अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉर। धरती को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो थी सिर्फ या तो मूसलाधार बारिश हो जाती, डाउनपोर हो जाता, या फिर थोड़ा बहुत बौछार ही हो जाती। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. लेंचो ने उस दिन सुबह से और कोई काम नहीं किया। लेंचो, जो अपने खेत को बहुत अच्छे से समझता था, उसने उस दिन सिर्फ और सिर्फ बैठ करके आसमान में नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो देखता रहा, क्योंकि वो बारिश का वेट कर रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। लेंचो कहता है अपनी वाइफ से कि अब हमें कुछ बारिश मिलने वाली, मतलब कुछ पानी मिलने वाला है, बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, येस गॉड विलिंग। वो महिला रिप्लाई करती है, जो कि भोजन बना रही थी, कहती है कि काश ऐसा ही हो, भगवान ऐसा ही करे। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर। जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे, जब तक कि वो महिला उन्हें आवाज़ नहीं देती है कि चलो आओ खाना खा लो। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. खाना खाने के दौरान ही, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, उसने अनुमान लगाया था, उसने कहा था, बिल्कुल वैसे ही बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा बहुत ही प्यारी और फ्रेश हवा, ताज़ी हवा बह रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सलेम्ड। लेंचो बाहर निकलता है और कोई काम नहीं होता है, बल्कि वो सिर्फ इसलिए निकलता है कि वो अपने शरीर पर बारिश की बूंदों को फील कर सके, उसका आनंद ले सके। और जब वो वापस आता है अंदर, तो वो बोलता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स। लेंचो कहता है कि ये जो बारिश की बूंदें हैं, आसमान से गिर रही हैं, ये बूंदें नहीं हैं, ये तो नए वाले सिक्के हैं। और जो बड़े वाली बूंदें हैं वो 10 सेंट हैं, और जो छोटे वाले हैं वो 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेंचो ये कह रहा है, इस बार क्योंकि बारिश अच्छी हो रही है और फसल को सिर्फ बारिश की ज़रूरत थी, तो जब बारिश हो रही है तो फसल अच्छी उगेगी, और अच्छी फसल उगेगी तो वो बेचेगा और वो पैसे कमाएगा। तो यहाँ उसी चीज़ का एक तरीके का इंडिकेशन किया गया है। सॉरी। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. बहुत ही संतुष्टि के भाव के साथ वो अपनी राइप फसल को, मतलब पकी हुई फसल की, उसके फूलों के साथ में खेत को देख रहा होता है, जो कि पूरी तरीके से बारिश से ढक गए होते हैं। बारिश की चादर उसके खेत को ढक देती है। बट सडनली,
A strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक ही बहुत तेज हवा चलनी शुरू होती है और बारिश के साथ साथ ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। हेलस्टोन्स मतलब ओले गिरने लगते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वो ओले जो थे, बर्फ़ के गोले जो गिर रहे थे, वो बिल्कुल नए वाले सिल्वर कॉइन्स की तरह थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। बच्चे बाहर निकलते हैं बारिश में और वो जो बर्फ़ गिर रहे थे उनको बटोरना शुरू कर देते हैं। जैसे आप लोग भी करते हो ना, जब बारिश होती है और अगर बर्फ़बारी होने लगती है, छोटे छोटे बर्फ़ के कण गिरते हैं, तो आप भी जाते हो उसको तुरंत इकट्ठा करने लगते हो। तो ऐसे यहाँ भी बच्चे वही काम कर रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब लेंचो थोड़ा सा परेशान होता है और बोलता है कि ये तो थोड़ा बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। काश, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, यानी जो हवा चल रही है, जो ओलावृष्टि हो रही है, ये जल्दी से पास हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी से समाप्त नहीं होता है। फॉर एन आवर द हिल रेन्ड ऑन द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। और लगभग 1 घंटे तक जो ओले गिर रहे थे वो उसके घर पे गिरते हैं, गार्डन में जा गिरते हैं, पहाड़ियों पे, फसल पे, खेत में और पूरी घाटी पे, यानी कि बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि होने लगती है। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट। और उसके खेत जो थे वो बिल्कुल इतना सफ़ेद हो जाते हैं जैसे नमक से कवर कर दिया गया है, यानी कि ओलों ने अब सारी फसल को बर्बाद कर दिया। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं रह गए थे, पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। अब जो फूल लगे हुए थे वो भी बर्बाद हो चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। अब लेंचो की आत्मा बहुत दुखी हो गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। जब तूफान ख़त्म हो जाता है वो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा होता है और अपने बच्चों से बोलता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। आजकल आप सुन रहे होंगे कि टिड्डियाँ हमारे देश में कुछ राज्यों में फसल को बहुत तेज़ी से बर्बाद कर रही हैं। तो यहाँ पे ये जो लोकस्ट है ये टिड्डी है जो फसल बहुत जल्दी से खा जाती है। तो लेंचो अपने बेटों से कहता है कि टिड्डियों का भी जब हमला होता है तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाती हैं, मतलब टिड्डियाँ जब फसल खाती हैं तो भी वो कुछ छोड़ जाती हैं, लेकिन इस तूफान ने तो, इस ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दैट नाइट वॉज अ sorrowful वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब यहाँ ये लोग बातें करते हैं कि हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, हम इस बार हमारे पास कोई फसल नहीं रहेगी, हमारा मेहनत बर्बाद हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं हमारी मदद करने के लिए, इस साल हम सब भूखे मर जाएंगे। बट इन द hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उस घाटी में जो वो इकलौता घर था और उस घर में रहने वाले जो लोग थे, उन सभी लोगों के दिल में अभी एक आशा बची हुई थी। अभी उनको एक जगह से मदद मिलने की उम्मीद थी, और वो क्या था? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से अभी मदद की उम्मीद थी। डोंट बी सो अपसेट, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो कहता है कि इतना अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, भले ही सब कुछ लग रहा है बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन याद रखो कि कोई भूखों नहीं मरता है। ये कहावत है कि जब भगवान ने जन्म दिया है तो खाने की व्यवस्था भी वो करते हैं, तो उसी को यहाँ यूज़ किया गया है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। हाँ बिल्कुल, ऐसा कहा जाता है कि कोई भूखों नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस। पूरी रात लेंचो सिर्फ एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा, और वो उम्मीद क्या थी? हेल्प ऑफ गॉड। जिसकी आंखें, जैसा कि लेंचो को बताया गया है कि जिसकी आंखें यानी भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि किसी के अंतरात्मा में क्या चीज़ चल रही है, उसके हृदय की गहराइयों में क्या चल रहा है, भगवान वो भी देख लेते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो खेतों में काम करने वाला आदमी था, यानी वो दिन रात खेत में काम करता था,
ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब है कि वो एक बैल की तरह काम करता था, ये नहीं कि वो किसी आदमी का बैल था, ऐसा नहीं है। यानी जो आदमी सिर्फ खेतों में काम करता हो, वो पढ़ने लिखने से उसका कोई ज़्यादा रिलेशन ना रहे, ऐसा आदमी। तो लेंचो बहुत कड़ी मेहनत करता था, एक जानवर की तरह अपने खेत में काम करता था, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। जब अगला रविवार आता है, जैसे ही सुबह होती है, लेंचो एक लेटर लिखना शुरू करता है जिसको वो खुद शहर ले जाएगा और पोस्ट करेगा। और वो क्या लिख रहा था, वो क्या था? वो था अ लेटर टू गॉड, यानी वो भगवान के नाम अब एक पत्र लिख रहा है। वो क्या लिखता है? गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm dot dot dot। लेंचो लिखता है कि भगवान, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखों मर जाएगा। मुझे 100 pesos की ज़रूरत है जिससे कि मैं दोबारा अपनी फसल उगा सकूं, और जब तक कि फसल नहीं उग जाती है तब तक जीवन यापन कर सकूं, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। वो अपनी पूरी स्टोरी वहाँ लिखता है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। वो उस पत्र को एक लिफाफे में रखता है और उस लिफाफे के ऊपर जहाँ एड्रेस लिखना चाहिए सेंडर, मतलब जिसको भेज रहे हैं उसको, तो वहाँ वो एड्रेस लिखता है टू गॉड। पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी लेंचो परेशान रहता है, और फिर वो टाउन चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है तो वो उसके ऊपर एक स्टैम्प लगाता है, यानी डाक टिकट लगाता है, और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों में से एक आदमी रहता है जो कि पोस्टमैन होता है, और साथ ही साथ वो पोस्ट ऑफिस में भी काम करता है, हेल्प करता है। वो अपने बॉस के पास बहुत बुरी तरह हंसते हुए जाता है और उनको दिखाता है वो पत्र, जो पत्र लिखा गया था भगवान को। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। एक पोस्टमैन के रूप में उसका जितना भी लंबा करियर था, आज तक उसने ये एड्रेस नहीं देखा था। कौन सा एड्रेस? भगवान का एड्रेस। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." पोस्ट मास्टर, जो कि एक मोटा सा और थोड़ा सभ्य आदमी रहता है, वो भी बहुत बुरी तरह हंसता है, लेकिन अचानक ही वो सीरियस हो जाता है और उस लेटर को वो अपने डेस्क पर रखते हुए कहता है कि क्या विश्वास है! काश ऐसा विश्वास मेरे अंदर भी होता जैसा कि इस इंसान के अंदर है जिसने ये लेटर लिखा है, तो मैं भी भगवान के साथ में पत्र व्यवहार कर पाता। सो in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. पोस्टमास्टर उस राइटर के विश्वास को, यानी लेंचो के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते थे। जो उसका विश्वास था भगवान में, उसको वो तोड़ना नहीं चाहते थे, तो इसलिए उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो इस लेटर का रिप्लाई करेंगे। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब वो लेटर ओपन करता है तो उसमें वो एक तरीके का साक्ष्य होता है। एविडेंट मतलब सबूत होना, साक्ष्य होना। वो एक तरीके का साक्ष्य होता है कि उस लेटर का रिप्लाई करने के लिए सिर्फ अच्छाई की या पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं है, उसके अलावा भी कुछ चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. लेकिन वो अपने रेजोल्यूशन से, अपने संकल्प पे दृढ़ रहता है कि वो तो इसका रिप्लाई करेगा ही करेगा, भले उसमें पैसा मांगा गया है। फिर वो जो और दूसरे एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनसे पैसे मांगता है, थोड़ा अपनी सैलरी में से कुछ देता है, और अपने अदर दूसरे फ्रेंड्स को भी बोलता है। तो वो फ्रेंड्स भी एक एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब कुछ अच्छा काम करना, दान का काम करना। तो उसके जो दूसरे फ्रेंड्स रहते हैं वो भी उसकी हेल्प करते हैं, खुद को ऑब्लाइज्ड फील करते हैं, आभारी महसूस करते हैं कि वो थोड़ी हेल्प कर पा रहे हैं, दान में कुछ काम कर पा रहे हैं।
It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. उसके लिए मुश्किल था थोड़ा, भले ही इतने सारे लोग मिले हों फिर भी पूरे 100 पेसोस इकट्ठा करना मुश्किल था, इसलिए वो फार्मर को सिर्फ आधे से ज़्यादा पैसा भेज सकता था। यानी उसने 100 पेसोस मांगा है तो आधा हो गया 50 पेसो, तो आधे से ज़्यादा उसने इकट्ठा कर लिया था। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। अब पोस्ट मास्टर क्या करता है, लिफाफे में पैसे रखता है, साथ में एक और लेटर लिखता है और उसको रखता है, और उस लेटर पे कुछ और नहीं रहता है, सिर्फ इतना लिखा रहता है गॉड, यानी वो भगवान का सिग्नेचर रहता है, और लेंचो का एड्रेस एनवेलप के ऊपर लिख करके वो मेल बॉक्स में डाल देता है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। जब अगला रविवार आता है लेंचो बड़े जल्दी पहुंच जाता है ये जानने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो जो पोस्टमैन रहता है जो हंस रहा था लेटर को देख करके, वो खुद अपने हाथ से लेंचो को वो लेटर देता है, जबकि जो पोस्ट मास्टर रहता है वो अपने ऑफिस में बैठ करके महसूस कर रहा होता है, एक्सपीरियंस कर रहा होता है उस कॉन्टेनमेंट को। कॉन्टेनमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, उस संतुष्टि के भाव को फील कर रहा होता है। जब आप कुछ अच्छा काम करते हो तो आपको जो फील होती है, और अपने ऑफिस से बैठकर देख रहा होता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने जब पैसे देखे तो उसको बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, मतलब उसने सोचा भी नहीं कि भगवान का रिप्लाई कैसे आया, यानी उसका ऐसा विश्वास था, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। बट ही बिकेम एंग्री वैन ही काउंटेड द मनी। बल्कि जब उसने पैसे गिने तो वो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। भगवान गलती नहीं कर सकते हैं और ना ही वो देने से मना कर सकते हैं जो लेंचो ने मांगा है। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. अचानक से लेंचो उठता है और विंडो पे जा कर के एक पेपर और इंक मांगता है, और पब्लिक राइटिंग टेबल पे जा कर के वो लिखना शुरू कर देता है। और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसको इतना मेहनत, इतना एफर्ट करना पड़ रहा था कि उसकी आईब्रोज़ जो हैं, उसकी भौहें जो हैं, वो अलग अलग तरीके से सिकुड़ रही थी। जब आप भी कुछ बहुत ही मेहनत से सोच सोच कर लिखते हो तो आपकी भी आईब्रोज़ मुड़ने लगती हैं ना, तो यहाँ लेंचो का भी वही हाल था। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब लेटर कंप्लीट हो जाता है तब वो जा कर के एक स्टैम्प खरीदता है, टिकट खरीदता है और उसको लिक करता है, यानी थोड़ा सा चाटता है और एनवेलप के ऊपर रख कर एक मुक्का मारता है। ब्लो ऑफ फिस्ट मतलब अपनी मुट्ठी से एक मुक्का मार के उसको चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और जैसे ही वो मेल बॉक्स के अंदर लेटर को डालता है लेंचो, पोस्ट मास्टर तुरंत जाता है उस लेटर को ओपन करता है। उसमें क्या लिखा होता है? इट सेड, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. तो देख रहे हो आप लोग, उसने क्या लिखा था? उसने लिखा था, भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पेसोस मुझ तक पहुँचे हैं, कृपया मुझे बाकी के पैसे भी भेज दीजिए। क्रोक्स बोलता है कि आप मुझे बाकी के पैसे भी भेज दीजिए, लेकिन प्लीज़ मेल से मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं ये सब बदमाश हैं। मतलब लेंचो को लगता है कि इन्हीं लोगों ने उसके आधे पैसे खा लिए, रख लिए हैं। तो आप देख रहे हो कितनी अच्छी स्टोरी थी। लेंचो का विश्वास हमें देखने को मिलता है कि भगवान के ऊपर उसका कितना दृढ़ विश्वास है। दूसरी तरफ हमें ये भी देखने को मिलता है कि जिन लोगों ने उसकी हेल्प की वो उन्हीं को गलत समझता है। जो भी हो, स्टोरी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।